एस राधाकृष्णन द्वारा लिखा ऐसे द गांधीयन आउटलुक। आइए इस ऐसे के मुख्य तत्व देखते हैं। गांधी जी की धार्मिक वैश्विकता। निबंध में गांधी जी को मूल रूप से एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में बताया गया है, जिनकी धार्मिकता विशिष्ट समूह निष्ठाओं से परे थी, जिससे वे एक वैश्विक व्यक्ति बने। धार्मिक आदर्शों का क्रियान्वयन। गांधी जी ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों को गंभीरता से लागू किया, जैसे कि अभय, प्रेम, प्रज्ञा, सत्य और एकजुट मानवता की अवधारणा। व्यवहारिक आदर्शवाद में योगदान। गांधी जी का मुख्य योगदान यह दिखाना था कि संकीर्ण निष्ठाओं और कृत्रिम विभाजनों से भरी दुनिया में भी सत्य और प्रेम के आदर्शों को साकार किया जा सकता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया। किसी कार्यवाही या आचरण के दृष्टिकोण से गांधी जी ने गहन चिंतन, उपवास, प्रार्थना और सोच विचार करने के बाद सही रास्ते का निर्धारण किया। संकीर्ण राष्ट्रवाद से परे अंतर्राष्ट्रीयता। गांधी जी ने भारत के संघर्ष में इस उद्देश्य से हिस्सा लिया कि विश्व को अहिंसा की प्रभावशीलता दिखा सके, न कि केवल देशभक्ति के कारण। उनका ध्यान अंतर्राष्ट्रीयता पर था, जिसे राष्ट्रवाद के माध्यम से प्राप्त किया गया। सार्वभौमिक भ्रातृत्व और संघर्ष समाधान। उन्होंने सार्वभौमिक भ्रातृत्व की वकालत की, यह कहते हुए कि यहाँ तक कि संघर्षों में भी, जैसे कि अंग्रेजों के साथ, कोई घृणा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी एक ही दिव्य सृष्टि का हिस्सा हैं। इस दृष्टिकोण से संघर्षों को समझने और प्रेम करने की कोशिश की जाती है। सभी धर्मों का सम्मान। गांधी जी ने सभी धर्मों को महत्व दिया, उन्हें सत्य के विभिन्न मार्गों के रूप में देखा। उन्होंने विभिन्न धर्मों के प्रति विनम्रता, समझ और सम्मान को बढ़ावा दिया। भारत के संविधान पर प्रभाव। गांधी जी की शिक्षाओं ने भारत के संविधान को प्रभावित किया, जिसमें विविध संप्रदायों के प्रति प्रेम और समझ के सिद्धांतों को समाविष्ट किया गया है। वैश्विक अनिश्चितता और विभाजन का समाधान। निबंध में वैश्विक अनिश्चितता और विभाजन को दूर करने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों की आवश्यकता पर चर्चा की गई है, जिसमें सार्वभौमिक भ्रातृत्व और सत्य पर जोर दिया गया है। विश्व नागरिकता की भूमिका। यह विश्व नागरिकता में युवाओं को प्रशिक्षित करने के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह सुझाव देता है कि राष्ट्रीय वफादारी को मानवता के प्रति व्यापक वफादारी के अधीन होना चाहिए। विश्व राज्य का विजन। गांधी जी ने एक ऐसे विश्व राज्य की कल्पना की थी जहां राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता को किनारे रखा जाए और सैन्य शक्ति के बजाय नागरिक जीवन के रखरखाव पर जोर दिया जाए। आदर्शों का व्यवहारिक अनुप्रयोग। यह इस तरह के परिवर्तन की क्रमिक प्रकृति को स्वीकार करते हुए एकता और शांति के बारे में सैद्धांतिक मान्यताओं को व्यवहारिक वास्तविकताओं में बदलने की आवश्यकता पर जोर देता है। विश्व संगठन की आवश्यकता। निबंध व्यवस्था बनाए रखने और विवादों को अहिंसक तरीके से संबोधित करने के लिए विश्व न्यायालय, पुलिस और बैंक जैसे वैश्विक संगठनों की आवश्यकता पर गांधी जी के दृष्टिकोण के साथ समाप्त होता है, जो शांतिपूर्ण अंत के लिए एक आवश्यक साधन के रूप में अहिंसा में उनके विश्वास को रेखांकित करता है। थैंक यू।